नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो नोटों का जखीरा मिलने की खबर सामने आई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया कि साहब के घर में आग लगी और दमकल की टीम जब आग को बुझाने पहुंची तो आग बुझाते बुझाते वो उन नोटों को भी बुझाने लगे, क्योंकि आग उन नोटों में भी लग गई थी। लेकिन अब लाख, 2 लाख, 5 लाख हों तो जल के स्वाहा भी हो जाएं, लेकिन यहाँ तो उनकी संख्या कितनी है यही साफ नहीं हो पाया। लेकिन जले कटे नोट वो सामने आए हैं, सफाई कर्मी को भी मिले, एक वीडियो भी सामने आया। बाद में इस पर सीजीआई की ओर से जब ध्यान केंद्रित किया गया तो वहां से भी कुछ बुनियादी सवाल पूछे गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा से। चिराग, कुछ बुनियादी सवाल हैं। मसलन, आप बेशक घर में नहीं थे, लेकिन आपके घर के अंदर से वो पैसे मिले, तो पैसा किसका है? दूसरा, उन पैसों को वहां से क्या हटाया भी गया है? हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है? और ये पैसा है किसका? इसका सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इन सवालों के क्या जवाब समझ में आए हैं? जो सवाल सीजीआई की ओर से गठित टीम से पूछे जा रहे हैं, टीम की ओर से पूछे जा रहे हैं यशवंत वर्मा से। देखिए, उनका रिस्पांस मेरे पास है जो पड़ा हुआ है, जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है ये रिस्पांस। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम एक सीबीआई के केस में भी सामने आया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें जांच की जरूरत नहीं है। ये एक कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहे थे और उस कंपनी पर आरोप था घोटाले का। खैर, वो बाद में सीबीआई ने इनको एज एन एक्यूज नामित किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो पहला सवाल, किसने आपके खिलाफ साजिश की? अब बताइए नाम उसका। वहां पर सर्वेंट है, गार्डनर है, सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी है इनके घर में, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान रहते हैं। क्या कोई बोरा बाहर से लेकर आया? सीसीटीवी में आ जाएगा, चेक कराइए सीसीटीवी। इनके मोबाइल रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहा है। उन सभी से पूछताछ हो रही है जितने वहां पर काम करते हैं। उस समय जब ये घटना हुई 14 तारीख को रात के 11:30 बजे ये कॉल होती है। पीसीआर को कॉल की गई, ना कि फायर ब्रिगेड को। उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और हमने कल पूरे देश ने देखा, बिल्कुल वीडियो सामने है जिसमें नोट जले हुए थे। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि जी, ना तो हमारे स्टाफ ने ये नोट देखे जब हम पहुंचे, हमें तो बाद में पता चला अगले दिन कि नोट भी मिले हैं, हमें तो नहीं कुछ पता। तो वो तो पूरी तरह से डिनायल मोड में, और वो कह रहे साजिश है, लेकिन साजिशकर्ता का नाम नहीं बता रहे। जज के घर में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना उनकी इजाज़त के, कोई आदमी ऐसे ही नहीं जा सकता बिना इजाज़त के। तो नोटों का जखीरा लेकर कौन उनके घर में घुस गया और क्यों घुसेगा? अब यही सवाल उनसे पूछा जाएगा और यही सवाल का उनको जवाब देना है। हालांकि वो कहते हैं कि जब उनसे कहा गया कि भाई सुबह 15 तारीख की सुबह वहां से किसने हटाया सामान को, कुछ सामान को, तो वो कहते हैं जी कुछ डेबरीज हटाई गई थी, ये रिपोर्ट है मेरे पास, और उसको एक कोने में रख दिया था प्रेमाइसिस के, और वो अभी भी पड़ी, आप देख लीजिए आकर। बहुत सारे सवाल है इसमें सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि पैसा किसका है, सोर्स क्या है। और ये आप तस्वीरें देखिए, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये सब तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, बिल्कुल, वो तो पटल पर है, सब लोग देख भी चुके हैं, सोशल मीडिया पर सबको दिख रहा है। ये मेरे पास जस्टिस वर्मा का बयान है, जो प्रेस रिलीज है सुप्रीम कोर्ट की, वो मेरे पास है। एक रिपोर्ट है जो कि रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस, वो जो रिपोर्ट दी है उन्होंने, वो है। इसके अलावा इसमें जो सीजीआई हाई कोर्ट है उनका इसमें लेटर है। एक मिस्टर खन्ना जो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट है उनका लेटर है। उन्होंने तो साफ साफ 3 सवाल पूछे हैं, भाई आप ये बता दीजिए सोर्स क्या है, हटाया क्यों गया, और आपके घर में क्या कर रहा था। अब वो कह रहे हैं जी, क्या जवाब दे रहे हैं? ये पैसा आपके घर में क्या कर रहा था, इसका क्या जवाब? वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, और जहां पर ये सिचुएटेड है स्टोर रूम, वो तो मेरे लिविंग एरिया से बहुत दूर है। प्रेमाइसिस एक है, जैसे ये रहते हैं 30 क्रिसेंट तुगलक क्रिसेंट 30 तुगलक क्रिसेंट रोड पर। तो कह रहे हैं जी ये जो पूरा प्रेमाइसिस है, अब एक कोने में एक स्टोर रूम है जहां से मिला है। तो कई लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर किसी को पैसा छुपाना होगा तो स्टोर रूम में क्यों रखेगा? तो कहाँ रखेगा? वो कहीं ऐसी जगह छुपाएगा जहां मिले ना किसी को। ऐसी जगह रखना तो बड़ा ही, तो स्टोर रूम में तो कोई नहीं जाता, मतलब जब जरूरत होगी जब कभी कुछ रखना, अब पता नहीं होगा, अब पता मतलब आमतौर पे तो स्टोर रूम का तो यही मकसद होता है कई ना। लोग जैसे कई लोग कहते हैं ना, वो तहखाने बना देते हैं घर के नीचे, हमने अरे तो अब जज के घर में कौन जाएगा? जज का तो पूरा घर ही तहखाना होता है, मतलब कौन जाएगा जज के घर में?
जज का भी घर छोड़िए, आपके घर में भी क्या कोई ऐसे एंट्री मिल जाए, किसी के भी घर में, मतलब घर में कोई चीज पड़ी है, रुपया पड़ा है, तो आपकी जन नॉलेज में होना चाहिए ना फिर। हाँ। आपके नॉलेज में नहीं है और कोई अरबों खरबों रुपया डाल गया, ऐसा कैसे मतलब संभव है ये कैसे? यही सवाल पूछा जा रहा है, ऐसे कैसे संभव है, और आप बताइए। और अभी इसमें इलाहाबाद जो बार एसोसिएशन का बयान भी आया, शायद वो आप पढ़ रहे थे अभी, तो मैं चाहता हूँ उस पर भी आप प्रकाश डाल नहीं, दीजिए। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ठीक है ना। अगर सरल भाषा में कहें तो उनका ये कहना है कि भाई आप कोई कचड़ा, इसे कूड़ा घर मत समझिए, वो मत भेजिए आप। इवन कुछ दिन पहले जब ये मामला खुला था, तब तो जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन है उनका तो ऑफिशियल बाइट आई थी, उन्होंने कहा था कि हम सारे वकील सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे देंगे, इस लेवल पर है। लेकिन उसमें अभी मैं खबर देख रहा था कि उसमें आदेश हुआ है, कोलेजियम का ये फैसला है कि सरकार इसको आगे वो करे कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट उनका तबादला किया जाए। ये तो एक विषय है, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देश जानना चाहता है कि वो पैसा किसका है, सोर्स क्या है, क्योंकि न्यायपालिका में एक जो विश्वास होता है, अगर उसकी बुनियाद में कुछ दीमक अगर इन नोटों की गड्डियों के रहेंगे, जिसका कोई नॉलेज नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं कहाँ से आई हैं गड्डियाँ, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो सीजीआई जो मिस्टर संजीव खन्ना है, उन्होंने भी पूछा है, उन्होंने कहा है हु इज द पर्सन हु हैड रिमूव द बर्न्ड मनी फ्रॉम द रूम इन द मॉर्निंग ऑफ 15/2025। सुबह किसने हटाया और हटाया गया है, ये खुद एडमिट कर रहे हैं यशवंत वर्मा, जिनका कहना है कि कुछ डेब्रीज हटाई गई, लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं सीजीआई के बर्न्ड मनी हटाई गई। आपको पता है सफाई कर्मचारी ने घर के बाहर भी पत्ते आज वो साफ करे हैं, तो वहां भी मिला है जले हुए नोट, तो जले हुए नोट तो मिले हैं। एक और इनका शॉकिंग क्या है कि भाई मैंने तो नोट ही नहीं देखे, ये तो कह रहे हैं पहली बात, क्योंकि ये थे नहीं यहाँ पर, भोपाल गए हुए थे। दूसरा ये कह रहे हैं कि मेरे तो किसी घर वाले ने भी नहीं देखा, ना रिलेटिव ने देखा नोट, हमें अगले दिन पता चल रहा है कि नोट मिल रहे हैं। अरे तो नोट मिल रहे हैं, कोई 10, 5, 20 रुपए का नोट थोड़ी है, कोई 1000, 2000 रुपए थोड़ी जल गए हैं। अब क्या है कि इनके जितने गार्डनर, सिक्योरिटी गार्ड, सीपीडब्ल्यूडी के जितने भी वहां काम करते हैं, जो लोग मौके पर थे उस रात को, सबसे पूछताछ हो रही है, सबके मोबाइल रिकॉर्ड चेक हो रहे हैं, इनके मोबाइल रिकॉर्ड चेक हो रहे हैं, सीसीटीवी चेक हो रहा है। भाई अगर कोई बाहर से अंदर रख गया साजिश के तहत, तो दिख जाएगा वो आदमी बाहर से अंदर रखता हुआ, बोरी लाता हुआ नजर आ जाएगा कि मैं बोरी लेकर जा रहा हूं। जज के घर में एंट्री करना, वहां से बाहर एग्जिट करना, इतना हम तो एक बात को मान लेते हैं कि यशवंत वर्मा जी ने अगर बोला है साजिश है, तो साजिश है तो किसी ने रखा है, फिर तो प्लान किया है। कोई चोर आता है तो घर में चोरी करने आता है, वो बाहर से नोटों की बोरियां लाके किसी घर में छोड़ने कोई चोर नहीं आता है। नहीं, अगर साजिश है तो हो सकता है आए हों, जैसा वो कह रहे हैं। वो भी जज हैं, कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट तो नहीं देंगे, वो जज हैं, जस्टिस हैं। तो उनके घर में पैसा मिला, इसका क्या स्टेटमेंट है उन पर? वो तो साफ कह रहे हैं जी मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मेरे तो सर्वेंट क्वार्टर में मिला है और स्टोर रूम में मिला है, वहां तक तो किसी का भी एक्सेस है, वहां मेरे इतने सारा स्टाफ है, सबका एक्सेस है, कोई भी जा सकता है, खुला रहता है। वहां तो हम अनयूज्ड जो मटेरियल है अपने घर का वो वहां रखते हैं, मैट्रेसेस पुराने हो गए वो रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें से स्टोर रूम का इस्तेमाल होता है अमूमन। वो हमें क्या पता बोरियों में पैसा किसने वहां रख दिया। तो सवाल यह है कि अगर कोई बाहर से बोरी में पैसा भरकर इनके घर में घुस रहा है 30 क्रिसेंट, तुगलक क्रिसेंट रोड में, तो लेकिन ये पैसा, ये जितनी अमाउंट बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से, वो तो एक आध बोरी में आएगा भी नहीं पैसा। 4-5 बोरियां थी जो अभी तक पता चली है, और फायर के अधिकारी मौजूद है, उस वीडियो में नजर आ रहा है। 4-5 बोरियां अगर हैं तो या तो धीमे धीमे लाया गया होगा, या 4-5 बोरियां इकट्ठे ठेले पे लाद कर तो नहीं ले जाएंगी। और ठेला भी मतलब अगर ये लाएंगे, तो बड़ा ही हास्यास्पद टाइप लग रही है इन चीजें। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ठेले पर भी लाद के लाई जाएगी तो ठेला भी नजर आ जाएगा सीसीटीवी में। अब सीसीटीवी चलना चाहिए। सीजीआई का क्या इस पर चीजें समझ में आ रही हैं? देखिए, सीजीआई इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के सीजीआई जो डीके उपाध्याय साहब हैं, उन्होंने जो भी फैक्ट्स हैं इस केस के वो मेंशन कर दिए सीजीआई सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने 3 सवाल पूछ लिए कि ये पूछ लीजिए इनसे। अब इसमें 3 सदस्यीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने 3 मेंबर कमेटी बनाई, जिसमें कौन कौन है? जस्टिस शील नागू जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जस्टिस जीएस संधावालिया जो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हैं, और जस्टिस अनु जो जस्टिस कर्नाटका है। ये तीनों जो जजेस हैं, जो लर्नर्ड जजेस हैं, ये तीनों अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पूरे मामले की, और इसमें वो सबसे पूछ रहे। तब तक उनको कहा गया है कोई जुडिशियल वर्क उनको नहीं दिया जाएगा। अभी फिलहाल मैं सुन तो ये भी रहा हूँ कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, इलाहाबाद लेकिन एक चीज आप देखिए, पारदर्शिता देखिए, सारी वीडियो लीक करना,
और ये वीडियो पूरे देश को दिखाना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये क्या उस एंगल से सोचें जिस पर जस्टिस यशवंत वर्मा इशारा कर रहे हैं, कोई साजिश हो सकती है, तो क्या इसमें उस एंगल से भी जांच होगी? क्योंकि क्या कोई साजिश हो सकती है, कुछ ऐसे मुकदमे इनके पास हों जिनका फैसला इनको देना हो, उससे इनको हटाने के लिए ये केस का जिक्र कर रहे हैं। इस मैं एंगल आपको से बता भी हो देता हूं, सकता है। 2024 दिसंबर के केस का जिक्र कर रहे हैं जो इनके खिलाफ, मैंने बताया सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी जिनमें इनका नाम था। उसमें डायरेक्टर थे, एज ए डायरेक्टर, और एक कंपनी में जिस पर गबन का आरोप है। ये आप सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच की जरूरत नहीं है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो नेचुरली हमें भी कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है। वो ऑर्डर नहीं है मेरे पास। अगर वो ऑर्डर आ जाएगा तो हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे और पता चलेगा। अब मैं इनका जो बयान है जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कहते हैं कि मैं बाहर गया हुआ था और ये 14-15 की रात की बात है और मैं भोपाल में था और उन्होंने अपनी वाइफ के साथ गए थे। इंडिगो फ्लाइट का जिक्र किया जिस फ्लाइट से गए थे। ये बताते हैं कि मेरी जो डॉटर और प्राइवेट सेक्रेटरी थे उस समय, उन्होंने इसका इंफॉर्मेशन दी थी और उसके बाद ये कहते हैं दे सॉ नो कैश और करेंसी ऑन साइट व्हेन दे वेंट बैक टू द सीन ऑफ द इंसिडेंट। ये कहते हैं जब आग बुझ गई थी तो ये लोग वहां पहुंचे थे। कौन लोग? ये बता रहे हैं कि इनका स्टाफ और इनकी डॉटर। तो इन्होंने कोई भी कैश और करेंसी वहां नहीं देखी थी। तो वो जो हटाए गए थे बता रहे थे वो कब हुआ? अब सुनिए ना, इनका ये कहना है उस रात को नहीं देखे थे। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नो कैश वॉज एवर प्लेस्ड इन द शोरूम आइदर बाय मी और एनी ऑफ माई फैमिली मेंबर। मतलब मेरे किसी परिवार ने और ना मैंने, और हम बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि कैश हमसे बिलोंग करता है। आगे ये क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि 15 तारीख को मुझे इस घटना का पता चला। आई रिटर्न टू न्यू दिल्ली। ये शाम को आए 15 को। और उसके बाद फिर ये ऑब्वियसली इन्होंने पीपीएस के साथ गए और उस साइट को विजिट किया। गटेड रूम में गए ये। तो वहां पर नो करेंसी वाज आइदर फाउंड नॉर वाज एनी कैश इन एनी स्टेट सीन प्रेजेंट ऑन साइट। मतलब ये 15 की रात को गए, 14 को तो आग लगी, 15 की रात को गए तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिखा वहां पर। आगे क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि मेरी इमेज को हार्म करने के लिए किसी ने किया है। ये कह रहे हैं मेरे पास कैश विड्रॉल का जो भी टाइम टू टाइम मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब मैं यूपीआई करता हूं, सब मेरे डिजिटल पेमेंट होती है। आगे बोल रहे हैं कि जो जनरल स्टोर रूम है वो सबके लिए एक्सेसिबल है, सब जा सकते हैं, बट ऑल्सो रिक्वायर्स मी टू अकाउंट फॉर द सेम। अब ये कह रहे हैं द ओनली थिंग विच वॉज क्लियर्ड, कह रहे हैं कुछ चीजें क्लियर की गई है, मान रहे हैं, लेकिन वो डेब्रीज थी, वो मलबा था जिसको हटाया गया। वो ये नहीं था कि जो नोटों के बंडल नहीं थी, गड्डियां नहीं थी, ऐसा बोरियां ये नहीं कह रहे हैं। थी। लेकिन ऐसा आप इनका- सोचिए जो बाहर लेकिन बाहर तो सफाई कर्मी को झाड़ू लगाने में तक में मिल रहे हैं पैसे। मिल रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं वी कैटेगरी दैट नाइदर माय डॉटर पीएस नॉर हाउसहोल्ड सा वाज शोन सो कॉल्ड सैक्स ऑफ बर्न्ड करेंसी। मतलब किसी ने नहीं देखे। ये कह रहे हैं हमने नहीं देखे जली हुई बोरियां और ना हमने पैसे देखे। ठीक है। अब ये एंड में जो अपने ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, नो सच कैश और करेंसी वाज शोन टू माय फैमिली हु वर प्रेजेंट ऑन द फेटफुल नाइट। जो कि वहां पर मौजूद थे, उन्होंने किसी ने नहीं देखे। पहली बात। दूसरी, अब ये कह रहे हैं जब ये हमारे है ही नहीं तो हम ये कैसे बताएं कि सोर्स क्या है इसका, जो हमारे ही है ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं हो रहा। और फिर इन्होंने डिटेल बता दी कौन सी फ्लाइट से है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पूरी तरह से डिनाइल मोड में, और उनका कहना है कि हमने हमारे इससे कोई मतलब ही, और ये अब इसकी बहुत डिटेल। लेकिन वो जो वीडियोस सामने आ रही हैं, जो सफाई कर्मियों को झाड़ू लगाने में भी जले हुए नोट मिल रहे हैं, या जो जले हुए नोट तब की जो तस्वीरें हैं, तो वो सब क्या है? अगर फिर इनके खिलाफ साजिश हुई है तो साजिशकर्ता का तो नाम बताना पड़ेगा, और अगर इनको नहीं पता तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। जो 3 जजों की जो पैनल बना है, जो सीनियर मोस्ट जजेस का, वो देख रहे हैं, वो सीसीटीवी भी चेक करेंगे। अगर चल रहा होगा तो वो देखेंगे कि कोई बाहर से बोरी लेकर स्टोर रूम में कौन रख रहा है, कब से रखी जा रही है बोरियां, स्टोर रूम का इस्तेमाल किस लिए हो रहा था, क्या उसके आसपास जो और कैमरे तो इनके खुद के आवास में भी लगे होंगे बाहर, सब जगह लगे हैं कैमरे, लेकिन अब वो चल रहे हो वो एक है प्रश्न। बिल्कुल। और मोबाइल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है, जो इनका ऑफिशियल मोबाइल इनके पास हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें अभी इसमें जो अंडर बिल्कुल। और एक कमेटी का गठन हुआ है जिसमें 3 हाईकोर्ट के जज हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीर साफ होनी चाहिए, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें न्यायपालिका के प्रति जो आम जन का भरोसा है
उसमें कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, उसमें कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये पता चलना चाहिए कि ये रुपया जो जला है वो रुपया ही था या कुछ और था, और रुपया ही था तो फिर उसका सोर्स क्या है, किसका था, किसने रखा, क्यों रखा, और उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का कितना रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर